हर मोहल्ले की अपनी एक फेमस लव स्टोरी होती है। वैसे ही हमारा मोहल्ला चटपटा नगर की भी एक बहुत फेमस लव स्टोरी थी। ये लव स्टोरी है समोसा और तीखी चटनी की। समोसा एक सीधा साधा सा लड़का था, बाहर से थोड़ा सख्त पर दिल का बहुत गर्म और साफ था। और उसकी जिंदगी में थी उसकी प्रेमिका तीखी चटनी। तीखी चटनी, नाम से ही समझ जाओ, बातों में थोड़ी तीखी पर प्यार में बिल्कुल सच्ची। मोहल्ले वाले अक्सर कहते थे, इन दोनों की तो जोड़ी ही अलग है, एक हो तो दूसरा जरूर साथ होता ही होता है। शाम होते ही दोनों गली के कोने पर मिलते। चटनी समोसे से कहती, यार समोसा, तुम्हारे बिना सब कुछ फीका लगता है। समोसा भी कहता, अरे चटनी, तुम्हारे बिना तो मेरी कोई पहचान ही नहीं है। मोहल्ले में सबको लगता था ये कहानी हमेशा ऐसी ही रहेगी, पर मोहब्बत की कहानियों में कभी कभी एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। और उनकी जिंदगी में भी जल्द ही एक नया नाम आने वाला था। और उस दिन मोहल्ले में एक नया चेहरा आया जिसने समोसा और चटनी की जिंदगी बदल दी। उसकी एंट्री होगी पार्ट 2 में। तब तक मोहल्ले की शांति भरी जिंदगी में एक दिन अचानक एक नया चेहरा आ गया था। उसका नाम था आलू चॉप। थोड़ा अलग स्टाइल, थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट और बातों में एक अजीब सा चार्म। मोहल्ले में आते ही सबका ध्यान उस पर चला गया था। एक शाम जब चटनी गली के कोने पर खड़ी थी, तब पहली बार उसकी मुलाकात आलू चॉप से हुई। आलू चॉप मुस्कुरा कर बोला, तुम ही हो ना तीखी चटनी? मोहल्ले में तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। तीखी चटनी थोड़ी हैरान भी हुई और अंदर से खुश भी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, कभी रास्ते में मिलना, कभी हल्की सी बातचीत। और चटनी को पहली बार लगा कि आलू चॉप बाकी सबसे थोड़ा अलग है। पर चटपटा नगर कोई बहुत बड़ा मोहल्ला नहीं था और किसी न किसी के नज़र में ये दोनों का आना ही था। और पता है ये किसके नज़र में आ गए? समोसे के। समोसे ने भी ये सब देख लिया। उस दिन समोसा को पहली बार दिल में एक अजीब सा डाउट हुआ और वो खुद से पूछा, क्या चटनी मुझसे दूर हो रही है? उस दिन समोसा को पहली बार दिल में एक अजीब सा डाउट हुआ और वो खुद से पूछा, क्या चटनी मुझसे दूर हो रही है? क्या समोसे का शक सही है या चटनी और आलू चॉप के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है? ये सब जानने के लिए पार्ट 3 का इंतजार करिए। और मोहल्ले की हवा आज कुछ अलग थी। मसालों की खुशबू भी आज थोड़ी भारी लग रही थी। समोसा चुप था, उसकी क्रिस्पी परत के अंदर कुछ टूट सा रहा था। उसने धीरे से तीखी चटनी को देखा और बोला, चटनी, तुम आजकल मुझसे दूर क्यों हो? चटनी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी तीखी लाल धारा बस खामोशी से बह रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, समोसा, बात तुम्हारी नहीं है, बात उसकी है जो वापस आ गया है। समोसा का दिल एक पल के लिए जम सा गया और वो पूछा, कौन वापस आ गया है? तभी हवा में गर्म सी खुशबू फैलती है और अंधेरे से एक आवाज आती है, मुझे भूल गए क्या? अरे मैं आलू चॉप। आलू चॉप हल्का सा मुस्कुरा कर बोलता है, तीखी चटनी, मैंने कहा था ना, मैं एक दिन जरूर लौटूंगा। समोसा और आलू चॉप दोनों के बीच खामोशी की एक दीवार खड़ी हो गई। तीखी चटनी दोनों को देख रही थी। एक तरफ समोसा जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, दूसरी तरफ आलू चॉप जो उसका पुराना राज था। समोसा ने धीरे से कहा, चटनी, अगर तुम्हें उसके साथ जाना है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तीखी चटनी कुछ बोलने ही वाली थी, तभी एक तीखी हंसी हवा में गूंजती है। इतना जल्दी फैसला मत करो। सब मुड़कर देखते हैं। अंधेरे से हरी मिर्ची आगे आती है। उसकी आंखों में शरारत और साजिश दोनों थी। हरी मिर्ची धीरे से बोलती है, तुम दोनों को पता भी है चटनी का असली सच क्या है? समोसा और आलू चॉप एक साथ चौंक गए। तीखी चटनी का रंग और गहरा हो गया। हरी मिर्च मुस्कुराकर बोलती है, अगर सच सुनना है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज रात मोहल्ले में सिर्फ एक ही राज बचेगा। हवा और तेज हो गई और कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। असली सच क्या है? चटनी का पास्ट क्या है? ये मोहल्ले की हवा अब बिल्कुल शांत थी। समोसा और आलू चॉप दोनों की नजर तीखी चटनी पर थी। समोसे ने चटनी से पूछा, चटनी, सच क्या है? चटनी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, बहुत साल पहले जब यह मोहल्ला इतना मशहूर नहीं था, तब मैं और आलू चॉप साथ थे। समोसा एक पल के लिए खामोश हो गया। चटनी ने आगे कहा, मोहल्ले में सब कहते थे आलू चॉप और तीखी चटनी बेस्ट कॉम्बो है। आलू चॉप ये सब सुनता और चुप खड़ा था। फिर चटनी ने बताया कि एक दिन आलू चॉप बिना कुछ कहे चला गया। मोहल्ले में फिर से खामोशी छा गई। चटनी ने समोसे की तरफ देखा। इस वक्त तुम आए समोसा, तुमने कभी मेरा पास्ट नहीं पूछा, कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। समोसा धीरे से बोला, क्योंकि जो साथ है
वो पास्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तब आलू चॉप बोला, मैं गया जरूर था पर भूला कभी नहीं। अब चटनी दोनों के बीच खड़ी थी, एक तरफ पुरानी कहानी और एक तरफ नया साथ। चटनी किसे चूज करेगी? मोहल्ले में आज अजीब सी खामोशी थी। समोसा और आलू चॉप दोनों तीखी चटनी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। चटनी ने धीरे से कहा, पास्ट कभी गलत नहीं होता, पर हर पास्ट वापस भी तो नहीं आता। आलू चॉप चुप हो गया। चटनी ने आलू चॉप की तरफ देखा और कहा, तुम मेरी कहानी का एक बेहतरीन हिस्सा थे, पर तुमने मुझे बीच में ही छोड़ दिया था। फिर चटनी ने समोसे की तरफ देखा और कहा, समोसा, तुमने कहीं मेरा पास्ट नहीं पूछा, सिर्फ मेरा साथ दिया। चटनी हल्की सी मुस्कुराई और धीरे से समोसा के पास आकर रुक गई। चटनी ने समोसे से कहा, मेरा फैसला समोसा है, मैं तुम्हें चुनती हूँ समोसा। मोहल्ले में फिर से खुशी की लहर थी। आलू चॉप हल्का सा मुस्कुराया और कहा, शायद कुछ कहानियां वापस आने के लिए नहीं होती। वह धीरे धीरे दूर चला गया। समोसा और तीखी चटनी साथ खड़े थे। उस दिन मोहल्ला समझ गया, सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बो सिर्फ टेस्ट का नहीं, साथ का भी होता है। अगर ऐसी ही कहानियां आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल मोहल्ले की कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।